नमस्कार। आज हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने इस जीवन में और बेहतर से बेहतर कर सकते। जैसे कि कल हमने देखा कि देना चाहिए, यानी हमें कुदरत में जितना हम देंगे उतना ही बेहतर है। इसी प्रकार से उसी क्रम को आगे आज हम जानते हैं और थोड़ा सा बेहतर तरीके से। जैसा कि हम देखा कि कुदरत का नियम कह रहा है देना चाहिए, यानी हम देंगे तो भी हमें भरपूरता, यानी कि हम जो कुछ दे रहे हैं, यानी कुदरत में जो कुछ भी हम दे रहे हैं, कुदरत का काम है उसको मल्टीप्लाई करके आप तक उसको पहुंचाना। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें किस चीज का विश्वास का बीज डालें, अच्छी चीजों का या बुरी चीजों को। आप जो भी कुछ दे रहे हैं वह आपके पास मल्टीप्लाई होकर आए। अब इसमें कहते हैं कि देने में आपको किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करनी चाहिए, यानी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब आप कहिएगा ये क्या कर, क्योंकि जब हम किसी को देते हैं तो हमारे यहाँ से जाने का भाव हो जाता है, परंतु कुदरत का नियम कह रही है कि हर कुछ मल्टीप्लाई होकर आपके पास है। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक किसान जब खेतों में बीज डाल रहा होता है, अगर वह उस बीज को डालने में कंजूसी करे तो क्या होगा? ये उसकी जो फसल जितनी होनी चाहिए उतना नहीं हो पाया। जो नहीं हो पाया क्योंकि वह फसल को जो है देने में, बीज बोने में ही वो कंजूसी करता। जब कंजूसी करेगा, जब बीज ही कुदरत में नहीं डालेगा तो उस पर कुदरत किस प्रकार से काम करेगा? जितना देगा उतना ही काम करेगा, उसी को मल्टीप्लाई करेगा। उसी प्रकार से हम लोगों को जीवन में भी जो कुछ दे रहे हैं उसको जो है मल्टीप्लाई करके आए। अब यह आप पे निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप हर समय जो भी कुछ आ रहा है, चाहे वो परेशानी हो, तो परेशानी में भी आप समस्या का बीज बोइए, और यही बीज जो है एक बार अच्छे से आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगा और उस समस्याओं से आप निजात पाएंगे। यानी कि हमें इसका विश्वास का बीज बोना है। अब इसी में दूसरी बात आती है, क्या हर चीज जो हम दे रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हमने तो ये विश्वास का बीज डाला था परंतु काम नहीं। अब वो ये रहा होता है कि आपने उस विश्वास के बीज जो बोया वो किस भावना से बोया, क्योंकि ये भावना ही हमारी जो है हर काम की जो है प्रबल जो है उसमें सक्सेस में, उसको आपके पास लाने तक में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जब आप किसी गरीब को देते हैं तो आपके मन में इस तरह का विचार आता है कि आप ये कहते हैं कि हमने उस गरीब को दिया है। जब आप किसी जगह दान देते हैं तो आपके पास किस प्रकार का विचार आता है कि हम मंदिर में दान दें। जब आप किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता करते हैं तो आप कहते हैं कि हमने जो राम को दिया था अब वो तो हमें पैसा वापस ही नहीं करेगा। यानी कि इन सब बातों को पर जब आप थोड़ा सा मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप इसमें जो कुछ डाल रहे हैं वो भावना गलत डाल रहे हैं, जिसके कारण से ये विश्वास का बीज वहां पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जा रहा है। इस कारण से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कुछ भी जो है अच्छा नहीं दिख पा रहा है, यानी आपके पास वो मल्टीप्लाई होकर आ नहीं रहा है, क्योंकि वो विश्वास का बीज पहले ही खत्म हो चुका है। इसीलिए हम जब भी कोई विश्वास का बीज बोएंगे तो हमें उसके ऊपर अच्छी भावना रखना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ दे रहे हैं हम उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, हम यह कुदरत से कनेक्ट कर रहे हैं। जब आपको इस बात को समझ में आएगा कि आप वो व्यक्ति तो सिर्फ एक माध्यम है और आपको कनेक्ट करने के लिए वो बीच में एक व्यक्ति की जरूरत है, तो एक माध्यम की जरूरत है, तो व्यक्ति के रूप में आता है। तो आप हमेशा यह भावना रखनी चाहिए कि हम जो कुछ दे रहे हैं वो कुदरत में दे रहे हैं, कुदरत को सहयोग कर रहे हैं। जब आपकी भावना इस प्रकार से होगी, निस्वार्थ भाव से होगी, तब आप देखिएगा
आपके जीवन में किस प्रकार से जो है मल्टीप्लाई होकर आएगा, आपको समझ नहीं आ पाएगा कि कहाँ से और किस प्रकार से आपके पास वो चीजें आ रही है जिस चीज की आपने उम्मीद नहीं है। आपको इस पर थोड़ा सा गौर करना और उस पर चिंतन करना। यह जो है जैसे बैंक होता है, बैंक में हम पैसा डालते हैं और निकालते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो कुछ हम डाल रहे हैं वो एक कुदरत का बैंक है। आइए, जैसे सामान्य बैंक में भी कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार से इस बैंक का भी कुछ नियम है। उस नियम को हम देखते हैं और समझते हैं। अब पहला नियम है, हम जो कुछ भी इस कुदरत में डाल रहे हैं, कुदरत में विश्वास का बीज डाल रहे हैं, वह मल्टीप्लाई होकर ही आपके पास आएगा। दूसरा नियम कह रहा है, यहाँ पर सब किसी का एक खाता खुला हुआ। अब बात इस पर निर्भर करता है इस खाते में आप डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति इसमें निकालने में ही लगा होता है, देने वाले बहुत ही कम होते हैं। जब आप इसमें देने की भावना रखिएगा, जब इसमें हम कुछ किसी को देते हैं, यानी किसी की हम सहायता करते हैं, किसी गरीब को कुछ दे रहे होते हैं, तब आपको यह समझना चाहिए यह जो हम दे रहे हैं यह हम डिपॉजिट कर रहे हैं। यह तीसरा नियम है कि आप जब भी इसमें दे रहे हैं तो आपके अंदर यह भावना होगी यह जो है हम जो है कुदरत के खाते में, ये जो हमारा बैंक खुला हुआ है उसमें हम ये जो है पैसा जमा कर रहे हैं, यानी आप जो कुछ भी दे रहे हैं यहाँ आप उसको जमा कर रहे हैं। चौथा नियम है कि अदृश्य रूप से काम करती है, इसीलिए इस पर कोई विश्वास ही नहीं करता है। पांचवा नियम है, यह कुदरत बैंक में जो हम जमा कर रहे हैं कुदरत उसकी जांच परख करता है। जांच परख मतलब जो है यह आपको जो है देखता है और जांचता है कि आपने, जैसे हमने पीछे बात करी थी, वो आपकी भावना किस प्रकार की है, किस प्रकार से आपने ये कुदरत में बीज डाला है। अगर आपने की भावना सही होगी और आप उस जांच में परख में सही पाए जाएंगे तो आपको यह मल्टीप्लाई होकर आएगा, आपके पास आएगा ही। जो इन बातों को ध्यान रखते हुए तुम आगे बढ़ पाएंगे। आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और देखिए कि आपने कब किस प्रकार से जब कुछ किया तो आपके अंदर किस प्रकार की भावना आई थी। किसी जरूरतमंद को क्या आपने आर्थिक मदद करी थी? किसी के अच्छे गुणों की आपने प्रशंसा करी? किसी को जरूरी चीजें देने जैसे कपड़ा, खाना या किसी अन्य प्रकार की जो जरूरी की चीजें होती आपने कभी दी है? किसी समस्याग्रस्त को आप सलाह दिए हैं? कुदरत के हादसे में आपने कोई समाधान किया है? विश्व शांति के लिए आपने प्रार्थना करी? आप इन बातों पर मनन कीजिए कि क्या आपने इन बातों में कोई कंजूसी तो नहीं करी देने में। अगर आपने कंजूसी करी है तो आपको जो जीवन में वो चीजें नहीं आएगी, क्योंकि आप जो है देने में नहीं लोग बल्कि उसको बंद करके रखने में विश्वास करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा यह देखना होगा कि आप भरपूर मात्रा में जो है दें। जितना दीजिएगा वो कुदरत में आप जो है कुदरत को मदद करेंगे, वही आपको जो आप वही चीजें कुदरत उस पर काम करके हमारे पास भेजे। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है कि आप जो है भरपूरता से दे, आप उसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी न करें, जिससे कि आप जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो जो है पैसा हो या कोई अन्य मद हो, आपके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सकता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझे और जाने, तब देखेंगे आपका जीवन बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।